और भाई, भाई बैटिंग प्रणाम। बैटिंग कर लो नहीं तो। प्रणाम प्रणाम। मैं कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, बैट लेके चला जाऊंगा अपना, ज्यादा हुआ तो स्टोक्स की तरह। ठीक है। कह स्टोक्स रहा भाई कह रहे हैं, मैं बॉल लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा है। वो तो शुक्र है कि भाई बॉलर कि रविंद्र जडेजा अपना बैट लेके आया था और बॉल उनकी थी, आईसीसी वालों की, या मतलब जिनकी हाँ। भी होगी ग्राउंड वालों की। हाँ। नहीं तो नहीं। स्टोक्स जा रहा था, कह रहा था मेरे तो पापा आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ। हाँ, सही बात है, सही बात और भाई फिर कल तो मजा है। आ गया है। हाँ भाई, कल मैच देखा मैंने, बढ़िया मजेदार। हम्म बहुत ही हम्म बढ़िया खेले, बीच में माहौल सा बना दिया था उसने। क्या नाम है तुम्हारा? स्टोक नहीं कम करा, काम खराब कर रहे थे। लेकिन वही था हम्म। कि मतलब मेरे को वही था कि भाई अच्छी खासी वो है, मतलब 89 तूने को अगर खत्म करा तो पहले खत्म कर देना भाई। जब 90s में है दोनों और अब तूने इतना अच्छा फाइट किया है, तो तब तुम मतलब कह रहे हो कि भाई ओके जी बाय बाय, ये तो कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं ना हुई भाई। वो तो उनकी वरी होती, मतलब वो तो भाई तभी होती है जब वो खेलते हैं। हाँ। कह रहा है कि बात, चल वो करेंगे, बात बात है, बाकी पहले भाई हम्म। इंडिया ने ड्रॉ करवा लिया मैच। मतलब 0-2 से, 2-0 सॉरी, 2-0 से लेके भाई अगले कितने भी रन बनाए, 400 प्लस इंडिया ने, सिर्फ 4 विकेट गिरी। 3 सेशन ऐसे गिरे रहे जिसमें कोई विकेट ही नहीं गिरी इंडिया की। ठीक है। यस। और वो जो गिल विल के बारे में भी लोग बोल रहे थे, भाई गिल ने भी दिखा दिया, मतलब आई वुड से कि अभी तक की गावा के बाद, गावा में 90 में बनाए थे गिल ने, उसके बाद से गिल की बेस्ट इनिंग है आई वुड से कल वाली। हम्म। हाँ, सही है, बिल्कुल बढ़िया बात है। इसमें क्या ही, हम्म मतलब मैं तो ये भी कहूंगा, केएल राहुल देखो यार, 230 और समथिंग बॉल ही प्लेड और 90 रन उसने बनाए हैं। मतलब पूरा हम्म ही प्रॉपर, मतलब मैं केएल राहुल को भी इसमें, क्योंकि उसने शुरू में जितने भी आप अभी करो, एक आधे में मेरे लगता है इनिंग में जीरो पे या कुछ अच्छा नहीं खेला वो। लेकिन अदर देन दैट हम्म उसने बॉल को पुराना करके दिया आपको। मतलब नई बॉल नहीं दी है, या गिल आ रहा है या साई सुदर्शन आ रहा है, तो उनको कभी नई बॉल नहीं मिली। मतलब ऑब्वियसली अभी यशस्वी नहीं खेला, दो तीन आई थिंक 2 मैचों में लास्ट प्रॉपर नहीं कर पाया वो। लेकिन हम्म अदर अदर देन दैट राहुल ने बहुत अच्छा, मतलब मैं कहूंगा चलो ठीक है, हम लोग स्लो खेल रहे हैं थोड़ा सा, कि बॉलें खा रहे हैं और थोड़ा सा डेफिनेटली। और वो फ्रस्ट्रेट भी कर रहा है इंग्लैंड को, प्रॉपर फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि मार ही नहीं रहा, जो लूज बॉल आ रही है उसको मार रहा है, कई बार अच्छी बॉलों को भी मार दे रहा है। तो मैं उसको भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि उसने भी बहुत अच्छा किया। नो, उसके बाद मैं आता हूँ तेरे गिल पे। गिल ने भी भाई, मतलब इस बार मतलब रिजिलियंस तो वो हर मैच में दिखा रहा है। मतलब ऐसा टू द बॉल नहीं खेल रहा है कि मतलब आपका 70 का स्ट्राइक रेट है या 80 का स्ट्राइक रेट है, जा वो वही 50s 40s में या 60s में खेल रहा है। लेकिन उसने वो जो मतलब बॉल को खेल रहा है और सीधे बैट से खेल रहा है, और मतलब बॉल उनको, मतलब उनको ऐसे पका थका दे रहा है बॉलर्स को, तो उस हिसाब से उसने हम्म भी बिल्कुल ही कैप्टेंसी पारी खेली है। और ऑब्वियसली ये पिच टफ थी, लेकिन समहाउ वी मैनेज टू ड्रॉ दिस हम्म। मैच। हाँ। हाँ पिच टफ थी और बॉल ऊपर नीचे भी हो रहा था, और जैसे तूने राहुल की बात की भाई, राहुल राहुल मतलब ऐसा लगा कि कोई ट्रेवल नहीं कर पा रहा जब तक वो आउट नहीं हुआ, वो बॉल भी वो थोड़ा नीचे रह गया तो वो आउट हो गया। और राइट। बिल्कुल आउट, मतलब बिल्कुल ही कोई ट्रेवल नहीं कर पा रहा। और जब क्या कहते हैं, ये फोर्थ डे में सॉरी थर्ड डे में जब विकेट गिरी थी इनकी, 4th डे में सॉरी, जब 0-2 हो गए थे, तो उसके बाद भाई जब ये खेले 2 सेशन पूरा, 6% फॉल्स शॉट मतलब परसेंटेज। ठीक है, जितना भी खेला तो मतलब, और मतलब बिल्कुल परफेक्ट गेम थी वो, और उसमें कोई वही गलत शॉट्स नहीं, राहुल को तो तंग भी नहीं कर पाया। गिल ने तो शुरू में रन भी बनाए थे, मतलब शुरू में थोड़ा अच्छा खेला, अटैकिंग खेला था, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो गया अपने जैसे भी है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। और फिर भाई राहुल और गिल आउट हो गए क्विक सक्सेशन पे, तो फिर सुंदर और जडेजा, भाई क्या बात, जडेजा की तो मतलब क्या ही बोले, जडेजा के जो रूट से आ रहा है इस सीरीज में है हाँ तो। यार, मतलब बहुत ही बढ़िया तो अब मुझे लगता है कि मतलब मैच से ना इंटरेस्टिंग था, लोग कहते हैं कि ऐसे टेस्ट मैच देखने में मजा नहीं आ रहा या जो भी है, लेकिन भाई कल मुझे, मतलब हमें तो ड्रॉ देखने में मजा आया, हम तो कह रहे थे भाई ड्रॉ करने में भी मतलब काफी टाइम लगेगा। बट हाँ, जो भी इन्होंने क्या कहते हैं ना, एक तरीके से अपना दिखाया, स्किल सेट दिखाया जड्डू ने और सुंदर ने भी, गिल ने भी। और थोड़ा मुझे लगता है कि बॉलिंग अगर अच्छी होती इस टेस्ट में, शायद हम जीत भी सकते थे। हम हर टेस्ट में हमारा ऐसे ही रहा है कि हम कहीं कुछ मूवमेंट्स हार गए और वहां पे मैच चला गया हमारा पूरा, नहीं तो हम शायद इस है। सीरीज में 3-0 से ऊपर होते। बाकी थोड़ी सी यार, मतलब मैं गिल को नहीं बोलूंगा इतना, मतलब रिसोर्स भी तो कम है ना। अब तुम देखो ना, अगर बुमराह विकेट नहीं ले पा रहा है, तुम्हारा प्रीमियम हम्म। फास्ट बॉलर है, अगर वो बंदा विकेट नहीं ले पा रहा तो उसमें गिल क्या करेगा बेचारा।
ठीक है, मैं वो मानता हूँ कि चलो सुंदर को लेट लेके आया, बट ऐसा बहुत बार होता है यार, मतलब हर हर जब जब आपके इतने बारी ऑप्शन होते हैं तो आपको कोई ना कोई बॉलर रह ही जाता है लेस यूज्ड। ठीक है, कभी सुंदर रह जाएगा, कभी जडेजा जाएगा, कभी ठाकुर रह जाएगा। ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है, रोहित के टाइम पे भी हुआ है कि कई बारी कोई बॉलर बिल्कुल अंडर यूटिलाइज ही रह गया। मुझे याद है शिखर धवन का एक टेस्ट में किसी 2020 में या किसी में कैप्टन था एक बारी, तो वो एक बॉलर था, उसको बॉलिंग कराना ही भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा कि वो बॉलर भी है, क्योंकि इतने इतने सारे ऑलराउंडर थे ना। तो ये हो जाता है, मतलब गेल सीख रहा है, इतना प्रेशर डाल देना उसके ऊपर। भाई एक लॉर्ड टेस्ट में रन नहीं बना तो लोग पीछे पड़ गए उसके, विराट कोहली की गुस्सा कर दिया तो विराट कोहली था बना। अरे भाई एक तरफ रहो ना तुम, या तो तुम बोलोगे तुम्हें एग्रेसिव कैप्टन चाहिए, या तुम बोलोगे नहीं हमें काम कैप्टन चाहिए। जब बेचारा काम था तो उसकी लेन देन कर रखी थी, नहीं एग्रेसिव है, विराट कोहली को मिस कर रहे हो, बीच में थोड़ा अग्रेसिव हो गया तो भी दिक्कत हो गई कि अरे ये उंगली कर दी उसको, इंग्लैंड वालों को। भाई गलत चीज बोली उसने कि भाई तुम मत करो, क्यों कर रहे हो गलत चीज, अपना नॉर्मल खेलो। उन्होंने किया होगा कुछ उल्टा, उसने बोला ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो, कि ऐसा नहीं है कि वो ही हुआ, उससे पहले भी काफी बिल्डअप हुआ था और भी चीजें हुई होंगी, हमें नहीं पता, दिखती नहीं है वो सारी चीजें। ठीक है, फिर ये फालतू में लोग बोलने पड़ते हैं कि यार ये बुमराह का एक ही ओवर करवाया, कुछ हो गया होगा। अरे भाई बेचारा कैप्टन बना है 3 टेस्ट, वो भी सीधा इंग्लैंड जाके खेल रहा है, तो थोड़ा टाइम तो दो सेटल डाउन होने का उसको। बाकी टीम सिलेक्शन गलत थी मैं बोलूंगा इसमें, मतलब मुझे लगता है कि यार अंशुल कंबोज, अगर तुम्हें लग रहा था कि एक तो ऑप्शन नहीं थे ना, आकाशदीप इंजर्ड हो गया एक तरीके से, एकदम से अर्शदीप इंजर्ड हो गया। अंशुल कंबोज अगर कह रहे हैं बाद में कि यार उसका पेस इतना कम नहीं है, वो तो हो सकता है जेट लैग हो या कुछ नहीं, कुछ दिक्कत हो, एकदम से जल्दी जल्दी आना पड़ा, तो कुलदीप को खिला लेते, व्हाई नॉट। मेरे हिसाब से लगता है कि कुलदीप भी काफी एक्सपीरियंस बॉलर है यार, उसको भी तुम खिला ही सकते हो। बट वही है कि तुम्हें पेस अटैक भी चाहिए था, वो फिर ऑप्शंस भी नहीं थे। बट ओवरऑल कह सकते हैं कि ठीक है, वही वाली बात है ना कि अंत भला तो सब भला, तो ड्रॉ हो गया, अच्छा मैच था, इंडिया ने काफी जैसे तूने बोला कि काफी ग्रिट ग्रिट से खेला भाई, मैच जाने नहीं दिया, बैटिंग अच्छी हुई ओवरऑल। बाकी जो गंभीर के बारे में भी थोड़ा बहुत बात चल रही है कि गंभीर क्या कहते हैं, कैसे कर रहा है कोचिंग, 9 अभी 12 टेस्ट में शायद एक ही टेस्ट जीता है या 2 टेस्ट जीता है शायद। हम्म। यार मतलब मैं तो कोचिंग कोचिंग का मेरे को समझ में आता नहीं है, बिकॉज आप किसी को मतलब बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच भी आपके पास। बैटिंग कोच बैट्समैन को बता दे रहा है कि भाई तू राइट खेल, लेफ्ट खेल, हेड सही नहीं है तेरा भाई, एल्बो सही नहीं है, दैट्स इट। बॉलर बॉलर को बता रहा है कि तुम्हारी लेंथ नहीं है, वो बस ये मैनेजमेंट है आई थिंक। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो तेरा गंभीर है मैनेज तो कर पा रहा है लोगों को, ठीक है, कि मतलब दे दे नो कि अच्छा गंभीर है तो थोड़ा सा वैसे है। बट यार मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अब जैसे आप देखो शार्दुल ठाकुर है, मैं अंशुल कंबोज को कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि अभी नवा ताया ताजा आया है, बट मेरे को वो सेंसिबल लगा ही नहीं किसी एंगल से। यार तुम कुछ मतलब आप, मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि मतलब कोई कमेंटेटर था, किसी ने कहा कि भाई इंडिया इज अ पावर हाउस, इतने इंडिया में स्पीड स्टर्स पड़े हैं जो अच्छी तेज बॉल भी फेंकते हैं, अच्छी बॉल भी फेंकते हैं, भाई उनको ही मौका दे दो, क्या पता चल जाए भाई। तुम एकदम से नया बंदा ले आओगे, उसको एकदम ट्रैवल करके ले आओगे भाई, 16 16 24 24 20 20 घंटे की फ्लाइट दे दोगे, उसके बाद बोले आजा खेल ले, तो वो सेंसिबल नहीं लगता मेरे को। अब अर्शदीप था तो या उसको खिला लेते, अगर प्रसिद्ध कृष्णा तो उसको खिला लेते भाई, इतना ही तुम्हें पेश है तो अंशुल कंबोज को लाके तुम्हें क्या ही कर लेना था। मेरे को समझ नहीं आया। और दूसरी चीज है, शार्दुल ठाकुर को रिटायरमेंट दे दो भाई, उसको खुद ही दे दो, वो किसी काम का बंदा नहीं है, मेरे को वो पसंद ही नहीं है, बैटिंग ठीक तो है ठीक की ठीक। थी उसने यार। ओ भाई ठीक है, वो एक आधा तीर तुक तो शॉट देखा जो आउट हुआ, वो तू शॉट देखा वो हाँ मुझे मतलब पता है, ठीक। उसके काफी एजेस हाँ भी थे उसमें, मैंने देखा था। मतलब मैं चलो मैं ठीक है, हम लोग उतना अच्छा नहीं खेलते हैं भाई, तुम लोग तो एक, तुम्हें तो एक बैटिंग ऑलराउंडर, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर लेते हैं, क्यों? क्योंकि तुमने बॉलिंग तो करी नहीं। भाई तुम 6 की हम्म इकोनॉमी से रन खा रहे हो टेस्ट मैच में, तो इसका मतलब तुमने हम्म बहुत ही घटिया लाइन लेंथ करी होगी, करेक्ट। अगर तुम अच्छी लाइन लेंथ करते, तुम 4 पे जाते, 3.5 पे जाते, तुम भाई 6 से खा रहे हो भाई। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं है लाइन लेंथ क्या होती है, तुम जा रहे हो बॉल फेंक दे रहे हो कि शायद मिल जाए। ठीक है भाई, तुम्हें लॉर्ड दे दिया नाम किसी ने, तो इसका मतलब लॉर्ड तो नहीं बन गए ना तुम, बकचोदी तो कर ही रहे हो तुम। मतलब मेरे को तो वो नहीं पसंद बंदा कि उसको क्यों खिलाते क्यों नहीं खिलाते हैं। ऊपर से यार, ऊपर से ना मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अजीबोगरीब जाके चीजें बोल रहे हैं। अरे हम्म। अगर तुम्हें किसी ने पूछा कि व्हाई डिड यू बोल लेस, तो सिंपल बोलना है कि टीम की रिक्वायरमेंट ऐसी थी, वी हैड इनफ बॉलर्स। बोल रहा है कि ये तो तुम्हें गिल से पूछना चाहिए। अबे ये क्या आंसर होता है भाई, मतलब एक वो होता है ना कि दिखा ऐसे, फिर तो ऐसा लगता है ना कि टीम में आपस में कुछ गड़बड़ हो रखी है, जबकि ऐसा है भाई नहीं, जानता मुझे लगता है। उसे ये बोलना चाहिए था कि आपने मेरी हम्म। इकोनॉमी नहीं देखी है, उसे तो मेरी बॉल करनी बनती नहीं है। पर तो उस इकोनॉमी हिसाब से सबकी खराब थी यार, मतलब नहीं, अगर ऐसे मतलब हम। यार 6 की होना तो बहुत बड़ी बात है, इंग्लैंड में तू देख ले किसकी 6 की है भाई, 3 4 तक है।
भाई 6 से तो खाए भी नहीं उन्होंने रन किसी ने, हमारे 6 से खा रहे हैं भाई बंदे, प्रसिद्ध भी वैसे ही था बीच अगर में। जैसे सिराज भी हमेशा मतलब, मैं कहता हूँ कि छुप जाता है या बच जाता है हमेशा। सिराज का तो हम्म। बहुत टाइम से ऐसा रिकॉर्ड चल रहा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी उसने खूब नहीं कुटाई खाई विकेट, थी। उसको यार विकेट नहीं मिल रहे, बट मेरे को देख, मैं एक, जब तू शार्दुल को देखता है बॉलिंग करते आता है और नहीं नहीं, तू शार्दुल तो सिराज मैं को, मैं तेरे से एग्री कर रहा हूँ, शार्दुल बेकार है, मैं नहीं कह रहा कि वो कि नहीं मैं शार्दुल बात कह मैं रहा हूँ कि हम हाँ। कह रहे हैं कि सिराज छुप जा रहा है, नो डाउट ठीक है यार, बट वो हम्म। एटलीस्ट वो दिखता है कि वो कोशिश कर रहा है कि भाई कोशिश आ कर रहा रहा है है, वो। दम लगा रहा है वो, उसने भी यार। अभी मैं आज फिर से किसी के स्टैट पढ़ रहा था, सबसे ज्यादा ओवर बुमराह ने करे हैं, फिर आई थिंक मिचेल स्टार्क है हाँ, वो अभी मिचेल साहब। टेस्ट में, और उसके उसके बाद सिराज है। तो भाई बंदा मेहनत तो मार रहा है, बंदा इतने इतने ओवर तो फेंक रहा है, और बट आप यार, देखो ना, 3 की बट क्या इकॉनमी है तो कर देखो, ही रहा है जैसे वो। सबके साथ जो गलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो शार्दुल गलती कर रहा है तो सारे सेम ही गलती कर रहे हैं, कि एक टप्पे पे कंसिस्टेंट बॉल नहीं फेंक रहे। जैसे शार्दुल को तो फिर भी चलो आप बोलोगे कि चलो निकाल दो, निकल भी जाएगा वो मुझे लगता है, बट उस हम्म। सिराज का हमें पास रिप्लेसमेंट भी नहीं है ना। शार्दुल को तो चलो निकाल के तुम हाँ। कुलदीप को ला सकते हो, सिराज का क्या करोगे? अब अर्शदीप को तुमने अभी तक एक मैच नहीं खिलाया, चौथे में वो इंजर्ड हो गया, ठीक है, अब एकदम से तुम हाँ। 5 में पता नहीं लेकर आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी, गंभीर ने बोला है कि हमारे सारे बॉलर फिट है, मतलब उसने बुमराह भी इंक्लूड करा है। तो मुझे लगता है कि लास्ट मैच तो बुमराह भी खेलेगा ही खेलेगा, तो जो मुझे लग रहा है कि बुमराह, आकाशदीप और सिराज खेलेंगे। बट सिराज का भी ना वो वाला इम्पैक्ट नहीं है, जैसे कि अब वो हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, तो उसको मतलब इमीडिएट की कंटेस्ट विकेट नहीं मिल रही, वो कोई चक्कर नहीं है, बट ये है कि रन तो रुकनी चाहिए, उसको भी खूब कुटाई पड़ी है इस बारी। हाँ मतलब मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मैं जो हम्म। देखता हूँ इंग्लैंड इंग्लैंड की बॉलिंग में और कैप्टेंसी में, और हमारी बॉलिंग और कैप्टेंसी में मेरे को जो फर्क दिखता है, कि जैसे हम्म। कि जब स्टोक कैप्टेंसी कर रहा होता है, तो वो एक ना प्लान चला लेते हैं। अगर कुछ नहीं हम्म। हो रहा, दे स्टार्टेड अ प्लान कि अच्छा अब हम शॉर्ट बॉल करते रहेंगे, या शॉर्ट ऑफ लेंथ करते रहेंगे, या हम ये लाइन ही करते रहेंगे, तेरे को ये फील्ड दे रहा हूँ, हम यही लाइन करते रहेंगे, लेट देम हिट, है ना, कि मतलब इनको ट्राई करने दो। लेकिन हमारे क्या है ना, हमारे वो प्लान नहीं करते, हमारे बस वो रखता है कि ऑफ के बाद कराई जा, तेरी वही सेम फील्डिंग है, करता जा, बाउंड्री एक ऑफ पे लगा दो, एक मिड विकेट उधर शॉर्ट लेग लगा दो, लेग पे लगा दो बंदा, बस यही। मतलब एक, या तो तुम प्लान लेके चलो कि भाई, मेरे को ये अच्छी चीज लगती है, नो ठीक है जैसा भी वो खेल रहे हैं इंग्लैंड वाले, बट मेरे को ये लगता है कि वो ना, जब जब कुछ नहीं हो रहा होता ना, दे ही स्टार्टेड प्लानिंग कि अच्छा मैं ना ये प्लान करता हूँ, अच्छा अगर स्पिनर ला रहा हूँ तो मैं ये प्लान करता हूँ, ठीक है उनके स्पिनर इतने क्वालिटी वाले नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी डॉसन आया था, नो डाउट बट मेरे को फिर भी ना जसीलियर भी ठीक बात लगता है। वही है कि प्लान वाली बात है कि जैसे डॉसन ने जो विकेट नहीं लिया इतना इफेक्टिव नहीं लगा, बट उसने 40-45 ओवर कराया और 2 की इकोनॉमी थी उसकी, मतलब सिर्फ हाँ 90 रन वही दे मैं रहा है कह रहा हूँ सोचो। ना, कि एक हाँ। प्लान के साथ उसने बॉलिंग हम्म। करवाई ना बंदे को, कि फील्डिंग हम्म। वो, तो वो कहीं ना मेरे को मिस लगता है हमारी, मेरे को ऐसा नहीं कि गिल की, लेकिन हमारी पूरी कैप्टेंसी में ये लगता है, जब तक, फिर भी जो हमारा कोहली था, जब वो फिर भी एक प्लान लेता था कि नहीं अब ये करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे और तुम इनको मारने दो, बट बाकी मेरे को कहीं पे भी ना वो प्लानिंग मिस ही लगी, कि हम कोई प्लान नहीं करते, वही बॉल करते जा रहे, लेकिन कोई प्लान नहीं है कि मैं यही करता रहूंगा, इसको मैं मिस करवाऊंगा, उसके बाद यही हिट करेगा, वैसा नहीं है। अब पता क्या देख, इसमें तूने तूने बोला विराट वाली, मैं इसमें ना थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा सा मैं गिल को सा वो दूंगा, क्या कहते हैं, एकदम एकदम से नहीं, मतलब इतना बोलूंगा कि पहली बात तो भाई जो विराट कोहली का, तो हाँ जो भी हो, चाहे उसने पेस बैटरी खुद बनाई हो या उसके पास ऑप्शन थे, तू देखना तुम्हारे जब जो विराट कोहली, तुम्हारे 3 बॉलर कौन थे? बुमराह, ईशांत शर्मा और शमी, ठीक है, अगर हाँ। शमी नहीं है तो तो उमेश खेलता था, ठीक है, वो भी काफी इनसे तो बेटर ही था। हाँ। तो यार के पास ना ऑप्शन भी थे। सबसे पहली बात जो मैं बताऊं, विराट कोहली के टाइम पे विराट कोहली डिसीजन ले रहा था, ठीक है, अभी जो मुझे लगता है कि गंभीर के टाइम, इस वक्त टीम तो गंभीर ही सेट कर रहा है, ठीक है, गिल को हम्म। मतलब उन प्लेयर से खेलना है। विराट कोहली खुद दो टीम लेकर आया था कि नहीं मुझे उमेश यादव चाहिए या मुझे ईशांत शर्मा चाहिए, तो ये सोचना कि मुझे अच्छे से याद है एक सीरीज में जिसमें उमेश यादव भी खेला था इंग्लैंड में, उसने अच्छी बॉलिंग करी थी, तो उमेश यादव इन सबसे तो अच्छा ही बॉलर था, ये तो तुम्हारा थर्ड सीमर है इस वक्त, और उमेश यादव हमारा थर्ड सीमर होता था विराट के टाइम पे कई बार, ठीक है। तो विराट के बाद में मुझे लगता है कि ऑप्शन ज्यादा अच्छे थे, बैटिंग तो चलो हमारी मुझे लगता है कि अभी बेटर है कंसिडरिंग द पिचेस जो भी है, बट हाँ अभी इतनी जल्दी हम कंपेयर नहीं कर सकते यार गिल और विराट को। विराट को हाँ। अच्छी बॉलिंग मिलती थी, वो ईशांत शर्मा भाई 100 टेस्ट खेल गया, ठीक है, बुमराह भी 100 खेल हाँ। गया, तो वो बंदे अलग थे। बाकी नहीं मैं यही वाली बात है ना। जस्ट सेइंग कि प्लानिंग में मेरे को गड़बड़ लगती, बाकी कोई नहीं, हो हो सकता सकता है, सीख हो ले। सकता है। हाँ मतलब बस बाकी तो ऑलराउंड ठीक है, ही इज प्लेइंग हिज कैप्टन पर यार ये कैप्टन भी है ना कि नॉक्स और वो सब अब चलेगा। तुम्हारे पास बुमराह है मान लो, तो हाँ। तुम बुमराह को थोड़ी बताओगे कि यार मैं कि मैंने ऐसे कराया कि हाँ। ऐसा ऐसा हाँ। वो तो बुमराह बताएगा ना कि भाई मैंने ये फील्ड लगाया है, मैं ऐसे बॉलिंग कराऊंगा, कंट्रोल तो बुमराह का होगा। जब फर्स्ट इनिंग शुरू हुई थी इंग्लैंड की, तो बुमराह ने भी काफी भाई लेग स्टंप पे बॉलें फेंकी थी शुरू शुरू में, जब वो मार रहे थे राइट। विकेट वगैरह,
राइट राइट राइट। तो हाँ गलती तो बुमराह से भी वहां पर हुई है, सीधी सी बात है। और आप अपने हाँ प्रीमियम फास्ट बॉलर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप शुरू में यार। इतनी इजी बॉल्स दे दो। हाँ ठीक है। वही, हर दिन एक सा नहीं हाँ होता। हाँ। चल वो तो फिर भी ठीक है, चलो जैसे तैसे करके भाई गिल ने अच्छा, गिल की बैटिंग अच्छी हो गई, उन्होंने काफी अच्छा खींचा, राहुल ने हो गया, फिर जडेजा ने, तो बच गया मैच। मतलब बैटिंग ने मैच बचा लिया मैं बोलूंगा एक तरीके से। बट अब इंपॉर्टेंट मैच है ओवल वाला, अगर हम हार गए तो सीरीज पा जाएंगे 3-1 से, और अगर जीत गए तो 2-2 से बराबरी। चेंजेस तो होने ही होने हैं। ऋषभ पंत चला गया भाई, थोड़ी बात। तो ऋषभ पंत की हाँ जगह पे ध्रुव जुरैल ही आएगा, और कोई प्लेयर नहीं है। बैटिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया की वीक हो गई है। अभी क्या था ना कि जो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि जडेजा ने और सुंदर ने 100 बना दिए, तो शायद वो ज्यादा थोड़ा सा, एक वो होता है ना कि ज्यादा ट्रस्ट लेके आते हैं गंभीर को की बैटिंग में, और शायद वो हाँ। कुलदीप को खिला लेता है। लेकिन अब क्योंकि जुड़ेल आ गया है, पंच चला गया है, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन फिर से वापस वैसी ही होगी। और मुझे लग रहा है कि ये लास्ट मैच में शायद सुंदर को उसको खिला ही देंगे, ये लॉर्ड को। हम्म। हाँ मतलब खिलाना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, खिला रहे तो कुछ कर नहीं सकते उसकी। या तो मैं तो कहता हूँ कि या तुम फिर स्पेशलिस्ट बैटर ही ले लो, क्योंकि दो तुम्हारे हम्म ऊपर स्पिन करा ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम्म तीन तुम फास्ट फास्ट रख ही रहे हो, तो एक तुम बैटर कोई हम्म। प्रॉपर खिला। लेकिन अब मेरे को लगता है बैटर भी है नहीं कोई। हाँ मतलब ऑब्वियसली ईश्वर हो गया, करुण हो गया, तो उन दोनों में से किसी एक को खिला सकते हो। ऑब्वियसली करुण को नहीं, खिलाना चाहिए वैसे। साई खेले, साई खेले। नहीं, मुझे लगता है सीधा सीधा रिप्लेसमेंट है, साई सुदर्शन खेलेगा, और ध्रुव जुरैल की जगह पे आएगा ऋषभ, और ऋषभ पंत की जगह पे आएगा ध्रुव जुरैल, और बाकी टीम सेम रहेगी। एक अगर अगर जिगरा थोड़ा दिखा दिया तो शायद कुलदीप खेल लेगा सूर्य ठाकुर यहाँ पे। मैक्सिमम चेंजेस ही हो सकता है इससे ऊपर, मुझे लगता है कुछ। हाँ क्योंकि नहीं, वैसे भी आप तीन पेसर हो, तुम्हारे पास है ही है ना। तो मेरा था कि तुम हम्म। एक प्रॉपर बैटर ही खिला लो ना, तुम्हारे पास पांच तो बॉलर हो ही रहे हैं। पांच बॉलर कर ही लेंगे, इसमें क्या, ये स्पिनर तो है ही है, दो कर ही रहे हैं वो। अब अरे तुमने अधूरे वही बॉलर है बात। ना 5। सुंदर भी, मैं सुंदर को मैं बेटर बॉलर मानता हूँ जडेजा से फिलहाल तो। हाँ नहीं वो अच्छा ही है भाई, उसने तुम्हें जब तुमने मौके, तुम्हें दो विकेट दी, इंपॉर्टेंट विकेट्स, और क्या कर रहे चाहते हो तुम उससे? अब तुम्हें पहले लाते क्या, अब पहले विकेट था, वो सब सिचुएशन की होती है। मैं तो यही कहूंगा कि वैसे भी देख, रिस्ट स्पिनर है। अब वो, अब पता नहीं इस बार पिच तो वो उतनी स्पिन करवाएं या ना करवाएं, या थोड़ी सही ग्रीन रख दे, कि बैटिंग रख दे पूरी, कि ज्यादा टूटे भी ना। पता नहीं है ना वो क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट मेरे को लग रहा है उतनी स्पिन नहीं करवाएंगे कि भाई ये ज्यादा स्पिन करे। जैसे अभी सुंदर भी अच्छी ड्रिफ्ट कर रहा था, उसकी ही बॉल जो सबसे ज्यादा घूम रही थी। तो वो है। बाकी मतलब मेरे को तो यही है कि प्रॉपर बैटर खिलाओ, क्योंकि आप बैटिंग की वजह से, और मतलब दो मतलब देखो, कुछ मैच आप बैटिंग की वजह से आ रहे हो, कुछ मैच आप बॉलिंग की वजह से हार रहे हो। तो कुछ फिर वो फील्डिंग। आप, चलो फील्डिंग तो छोड़ ही दो, वो यशस्वी जायसवाल भैया जी। लेकिन वही चक्कर है ना कि कुछ ना कुछ तो फिर तुम्हें समीकरण बिठाना पड़ेगा। बट शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बनती है ना, उसने बॉलिंग डंकी करता है, ना उससे बैटिंग हो रही है। ठीक है, मतलब वो चुटकिया से शॉट मारता, गलत शॉट मारता, लेकिन वो मतलब मेरे को वो सही नहीं लगा। चलो ये तो वो हो गया भाई। कल मैच में जो हमने शुरू में बात की थी, जब सुंदर ने और जडेजा ने मैच बचा लिया, तो भाई स्टोक्स भाई साहब आए, कह रहे अल्लाह हाथ मिला लेते हैं और आप घर जाओ, कह रहे हैं अब बहुत हो गया। तो और मना कर दिया भाई, जडेजा ने मना कर दिया, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक करा भाई, मना हाँ करना ही चाहिए था। ऑब्वियसली। फिर स्टोक्स कह रहे कि डू यू वांट टू हैव अ टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट ब्रूक्स एंड डकेट। तो हाँ मुझे ये उसने बात थोड़ी गलत सी बोल दी मुझे लगता है, और बाकी सब भी यही बोल रहे हैं भाई, मतलब पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड यही बोल रहा है, गलत सी बोल दी। मुझे तो सबसे बेकार लगी उसमें बात की भाई, कि डकविट और ब्रूक से तुम बॉलिंग अब करवाओगे, 90 और 80 रन जो उन्होंने बनाए हैं, वो उन्होंने तुम्हारी प्रीमियम फास्ट बॉलिंग, इंक्लूडिंग टू यू एज वेल, हाँ उनको हाँ। बनाए हैं। ठीक है, तो तुम हम्म। ऐसा नहीं बोला, तो बहुत ना ऐसा जैसे वो बच्चे ही होते गली में, कि हाँ वही भाई वही अब नहीं करा खेल उसने। रहा, मैं जा रहा हूँ, लाइट नहीं है, बॉल नहीं दिख रही, ये सब वो सब, ऐसे वाली बातें कर दी उसने यार। और मुझे लगता है, हाँ पर मुझे ना ये बात अच्छा लगा कि जडेजा ना भाई बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा है। तो जडेजा भी बोल सकता था कि जा बॉलिंग करा भाई, ठीक है ना, हाँ दिमाग ना हाँ खराब करा। उसने हाँ। बहुत अच्छे से बोला कि नहीं भाई मेरा डिसीजन नहीं है, मुझे तो नहीं अंदर से एक्चुअली बोला आई गया थिंक, है। जब उसने उसको हाथ मिलाने के लिए करा, तो आई थिंक ही लुक्ड एट द वो की पेविलियन हम्म। में, तो उसने, गिल ने उसको मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो फिर इसलिए उसने बोला कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कैप्टन ने मना करा तो मैं नहीं करूंगा। तो वो हुआ एक्चुअली में कि उसने, क्योंकि ऑब्वियसली यार 89 पे था, 89 तक उसने आपको, आपके प्रीमियम बॉलर को मारा है। आप अब उसके अलावा क्या चाहते हो? मतलब उसने प्रीमियम बॉलर को दोनों को मारा है आपके ऊपर के, तो फिर आप तो मतलब यही करोगे ना, कि अब तुम बीस दोनों तीस रन सबको बनाए मारा उन्होंने। भाई उसने उसने भाई, हाँ तुम हाँ आउट नहीं कर, सीधी सी बात है कि तुम उसको आउट नहीं कर पाए, और अब तुम गिड़गिड़ा रहे हो भाई कि प्लीज ड्रॉ कर हाँ लो। वही। ठीक है, हाँ तो वो वाली बात है इसमें। और तुम खुद ही नहीं, तुम लोग ही नहीं कर पाए ना आउट उसमें, मतलब बंदे को उसने तो नहीं तुम बोला करते कि हैं। नहीं भाई, मतलब तुम लोग ही नहीं कर पाए ना आउट, वो तो नहीं, तुम लोग आउट नहीं कर पाए इसलिए ड्रॉ हुआ। और उसकी, मैं भाई बल्कि हम्म। जैसे गवास्कर तो काटता, मैं तो कि पूरा खेल जाओ और हाँ 15 ओवर भी खेल लो,
अश्विन ने भी यही बोला। और मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, टेस्ट मैच तो पूरा ही होना हाँ था ना। अगर भाई तुम्हें, अगर मान ले वहां पे ऐसा होता कि जीतने के लिए 50 रन चाहिए होते, बनाने हाँ हैं अभी इंडिया को, और उनको हाँ, उनको भी विकेट होती 4-5, तो भाई वो पूरा खेलते। वो तो पूरा लीड खेलते कवर हैं। हो गई, इसलिए वो रोने लग पड़ा। ठीक है, हाँ और राइट कह रहा है राइट। कि आई वांटेड टू सेव माय बॉलर। तो भाई तू सेव माय बॉलर्स क्या, आधी टीम तुम्हारी वैसे इंजर्ड पड़ रखी है। हम्म ठीक है, और इतना ही है तो भाई शुरू से ही फिर उससे करवा लेता, क्या कहते हैं, ब्रूक्स और टकेट से पूरे बच जाते हैं। हम्म, हाँ जब ये मतलब बेकार वाली बात कर दी बहुत ज्यादा स्टोक्स ने। इतना करके होता ना कि इतना करके आपने इज्जत कमाई, और फिर इतना छोटी बात करके आपने पूरी की पूरी गवा ली। हाँ खैर भाई, जडेजा तो भाई देखो हो गया, जडेजा ने तो भाई क्या ही मैच क्या ही कर रखा है, तो मतलब वो तो बुढ़ापे में जाग रहा है। वो कह रहा है अब मैं खेलूंगा भाई लंबा। हाँ सही बात और सुंदर भी भाई, सुंदर भी क्लास है, मतलब मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो ऊपर खेल सकता है। शायद गंभीर थोड़ा ऊपर खिला ले उसको, क्योंकि अब पंत नहीं है तो। है। हाँ होप सो यस, और अभी बहुत ऊपर ही ही हम्बल, खेला मतलब 100 भी इस हुई मैच। भाई तो मतलब इतने प्यार उसने आराम से, उसने मतलब सेलिब्रेशन किया, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल सा एकदम। पहली 100 थी भाई उसकी यार। सही बात है, और इंग्लैंड में है, हम्म वो भी बड़ी बात है। इंग्लैंड में पहली बार 100 बना रहा बंदा, कुछ मतलब बहुत ही। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या करूं मैं, जब सेलिब्रेशन तो देखे ना उसकी हाँ कि पहले तो बेचारा से रह रहा था, थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन ठीक है चलो, अच्छी बात है। बैटिंग तो एटलीस्ट बढ़िया हो रही है, बॉलिंग भी थोड़ा मुझे लगता है कि लास्ट में थोड़ा बॉलिंग सही रहेगी। मैं चाहता होप हूँ यार सो। रजदीप भी खेल रहा है यार एक टेस्ट यार, पर वही है, हो नहीं पा रहा रजदीप का। हाँ यार मैं भी कह रहा हूँ वही बाकी का खेले कुछ हो थोड़ा नहीं सा। पा रहा हमारे यार। देखते हैं क्या करता है, पता लगे कि टेस्ट के लिए बना है कि नहीं बना, मौका ही नहीं दे रहे साले। चलो बना है होप। भाई, बिल्कुल बना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ होप 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 कि खिलाएं यार उसको। चलो भाई, यही था हमारा जो भी था। तो यस। बाकी भाई बीच जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और फॉलो वॉलो भी कर लिया करो यार, और लाइक वाइक कर दिया करो। हम ये लास्ट में डालेंगे, पता है मुझे कोई देख रहा तो है नहीं, बट फिर भी अगर कोई पहुंची यहाँ तक तो प्लीज। ठीक है, चलो भाई तब तक नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बाय। बारी पहले बोल देंगे। अगली बारी हम पक्का ओवल डस्ट की पहले करेंगे, बाहर से करेंगे, बाहर चलो से ऑस्ट्रेलिया से। हाँ। ओके।